दशरथ का अर्थ है 5 गो कर्म इंद्रियाँ, 5 गो ज्ञान इंद्रियाँ, 4 गो अंतःकरण छोड़ दीजिए। ये दशरथ ही दशरथ है। और 3 रानियाँ, 3 रानियाँ राजा दशरथ के क्या है तो सुनिए। तीन रानियाँ कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। सत रजगुण कौशल्या सुमित्रा। सतोगुण जो हमारे शरीर के अंदर है वो कौशल्या, रजोगुण सुमित्रा, तमोगुण जो है वो कैकेयी है। सत रजगुण कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तमोगुण हटाओ। असुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा प्राण अपान मिलाओ। सुमंत स्वभाव का नाम है, वो जो राजा दशरथ के मंत्री थे। अब वशिष्ठ आत्मा, आत्मा का नाम गुरु वशिष्ठ है। तो जब तक प्राण अपान नहीं मिलेगा तब तक आत्मा का ज्ञान संभव नहीं है। इसीलिए वेद में कहा गया है न होमम मित्वाहु समाधो तत्भूयते ब्रह्म अग्नि हुईते प्राणम होम कर्म तदुचिते। असली हवन क्या है? जो अपने ब्रह्म अग्नि में, जोगानल में अपने प्राण रूपी घी की आहुति देता है। इससे बढ़ के कोई होम नहीं है। और वही योगी हवन करा सकता है जो अपान को प्राण में, प्राण को अपान में हवन करता है। इसीलिए श्रीमद् भागवत पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी यज्ञ का अन्न खाता है और वो अन्न के पच के जब अपान बनता है और वो अपान को जब प्राण में, अपान को अपान में मिला के हवन करता है, तब मुझे ब्रह्म को प्राप्त होता है। नहीं तो देवताओं को प्राप्त होता है, ब्रह्म को नहीं प्राप्त होता है। इसीलिए कहा गया है नो होमम मित्वाहु समाधो तत्भूयते ब्रह्म अग्नि होइते प्राणम होम कर्म तदुचिते। ऊपर खींच अपान को प्राण अपान मिलाए, उत्तम जोगी जानिए ताको काल न खाए। जो अपान को खींच के प्राण में मिला के हवन करता उत्तम जोगी है, उसको काल नहीं खा सकता। वो काल पर विजय प्राप्त कर लिया। चूँकि इस समय वो कुंडली जागने के बाद 14 इंद्रियां एक हो जाती है। और मनुष्य उन्मुनि को प्राप्त कर लेता है। शिव शक्ति जह मेला होई लीन मुनि उन्मुनि सोई। शिव शक्ति अर्थात इंगला पिंगला दोनों का मेल हो जाना, शक्ति और शिव का मिल जाना, चंद्रमा सूर्य का एक हो जाना, यही उन्मुनि को प्राप्त करना, यानी अर्थात सुषुम्ना प्राप्त करना। यही हुआ त्रिवेणी संगम तीर्थराज स उच्यते तत्र स्नानम प्रकृत सर्वपापे प्रमुच्यते। अब हम लोग चलें सत रजगुण कौशल्या सुमित्रा कैकेयी तमोगुण हटाओ। सुमंत स्वभाव वशिष्ठ आत्मा, ये आत्मा जो गुरु वशिष्ठ है, प्राण अपान मिलाओ। जब तक प्राण अपान नहीं मिलेगा तब तक गुरु वशिष्ठ का ज्ञान यानी आत्मा का ज्ञान नहीं होगा, नहीं ब्रह्म ऋषि कहला सकता है। अब बढ़े तारिका अविद्या, विद्या विश्वामित्र, अहिल्या रजपद प्रीति पाए। तारिका गलत विद्या जो है वो तारिका है। जैसे तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना
को न उतरे पार। तो तंत्र मंत्र मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन इत्यादि में जो हम लोग उलझते रहते हैं, ये तारिका है। ये तारिका जब तक हम लोग नहीं बंद करेंगे, अब विद्या को समाप्त नहीं करेंगे तो विद्या विश्वामित्र प्राप्त नहीं हो सकता है। अब विद्या का नाम तारिका है और सही विद्या का नाम विश्वामित्र है, जो राम के गुरु थे। तब अहिल्या रजपत प्रीति का होता, अहिल्या का उद्धार हो जाएगा। जग रक्षा में जब भगवान राम लक्ष्मण गए गुरु विश्वामित्र के, तो भगवान राम ने तारिका को बध एक ही बाण प्राण हर लीनी, दीन जानत निज पद दीनी, तब प्रभु निज नाथन कह चीनी, विद्या निधि कह विद्या दीनी। तब गुरु विश्वामित्र जब तारिका को बध कर दिए, तब समझ गए असली राम हमारा यही है। तब अपनी विद्या को दिए, ऐसे विद्या नहीं दिए कि सही राम में है कि नहीं, राम परमात्मा का अवतार। तब भी गुरु विश्वामित्र अपना विद्या। तो प्यारे भाइयों सज्जनों, हमारे अंदर जो तारिका रूपिया विद्या है, जो गलत प्रयोग में फंसे रहते तंत्र मंत्र के उलझन में, इसको जब तक समाप्त नहीं करेंगे तब तक संभव। इसीलिए क्या गया, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो संसार, सार शब्द जाने बिना को न उतरे पार। तो जब तक तारिका का बध नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा विद्या का, तब विद्या विश्वामित्र प्राप्त नहीं होगा, नहीं तो अहिल्या का उद्धार होगा। अहिल्या उद्धार करने के बाद भगवान राम और लक्ष्मण जनकपुर चले धनुष यज्ञ देखने के लिए। तो धनुष क्या है? धनुष बंधन है, और ये बंधन जब धनुष टूटेगा जानकी शक्ति प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया है अहिल्या रजपत प्रीति पाओ, धनुष बंधन जानकी शक्ति, जनक धर्म अपनाओ। ये धनुष जो है बंधन है, अर्थात आवागमन का चक्र है। ये आज्ञा चक्र जो है ये धनुष के रूप के आकार है, यही बंधन है। ये जब तक नहीं टूटेगा, शिव नेत्र नहीं खुलेगा, तब तक मुक्त हो ही नहीं सकता, न जानकी शक्ति प्राप्त हो सकती है। इसीलिए कहा गया है धनुष बंधन जानकी शक्ति, जनक धर्म अपनाओ। जनक जी विदेह थे, बिना देह के, अर्थात समाधि प्राप्त थे। समाधि में देह की शुद्धि नहीं रहती, उसी को कहा गया विदेह। तो इसीलिए कहा गया धनुष बंधन जानकी शक्ति, जनक धर्म अपनाओ। ब्याह विश्वास परशुराम परीक्षा, शिव अग्नि शांत कराओ। विवाह का नाम विश्वास है, परशुराम परीक्षा। धनुष जग भंग होने के बाद, टूटने के बाद परशुराम जी आए, क्रोधितों के कोण धनुष को तोड़ दिया, तोड़ा। वो इस समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सब ही राजा मारे जाएंगे। इसी धनुष को कौन तोड़ा? इसलिए विवाह का नाम विश्वास। बिनु कवनो सिद्ध की बिनु विश्वासा, बिना विश्वास का सिद्धि प्राप्त संभव न। अब सिद्धि प्राप्त कैसे हो? सिद्धि प्राप्त हो विभव में देह विसर्जन हो, वह भी जो गुरु को तजे जाय नरक को सोए। जब शरीर देह भाव नहीं छूटेगा आत्मा योग समाधि में, तब तक सिद्धि प्राप्त करना दुर्लभ है। इसीलिए कहा गया सिद्ध प्राप्त हो देह में देह विसर्जन हो, वह भी जो गुरु को तजे जाय नरक को सोए। तमगुण रजगुण ले लिया
तजा सतोगुण ने हरि गुरु के को दो पीठी कर विषयन की संग। तमोगुण और रजोगुण को ले लिया, सतोगुण छोड़ दिया, हरि और गुरु को पीठ की ओर पीछे कर दिया और विषय का संग ले लिया। इसी कारण का इसलिए कहा गया कछु तपस्या नहीं करी नहीं किया कछु जोग, ना तो लगी समाधि है ले बैठा तू रोग भोग। इसीलिए ये हर हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। तो विवाह का नाम हुआ विश्वास, परशुराम परीक्षा, शिव अग्नि शांत कराओ, इन क्रोध को शांत करो। क्रोध महा पाप की पोट है। बैर भाव समाप्त करो। दूजा कर्म जो बैर है महापाप की पोट, सदा दिया जलता रहे करे खोट ही खोट। झरना मुंडे ज्ञान का छाए रहा अज्ञान, और राम रुठाई ना करी भई मुक्ति की हान। मुक्ति समाप्त हो गई। अब आगे बढ़े। शिव अग्नि शांत कराओ। राज तिलक भोग। राज तिलक भगवान राम को राज तिलक होने वाला था तो भोग हुआ। राज तिलक मिल गया, राज गद्दी, तो परमात्मा को भूल जाना हुआ। तो राज तिलक भोग वन यात्रा भ्रमण। रात ही भर में भगवान का राज तिलक न होकर वन यात्रा शुरुआत हो गई कई के चलते। तो यही भ्रमण हुआ। राज तिलक भोग वन यात्रा भ्रमण, केवट धीरज धराओ। भ्रमण वन में करने के बाद केवट जो है धीरज का नाम केवट है। धराओ परमात्मा अवश्य मिलेंगे। केवट धीरज धराओ। भरद्वाज विवेक एकांत चित्रकूट, भरत बैराग पादुका पाओ। भरद्वाज विवेक का नाम है, एकांत चित्रकूट है, भरत बैराग पादुका। बैराग भरत का नाम बैराग है। पादुका पाओ। भीलनी भक्ति। भीलनी भक्ति, भक्ति का नाम भीलनी है। हनुमान दीनता। ज्ञान सुग्रीव, अज्ञान बाली वध कराओ। ज्ञान का नाम सुग्रीव है, अज्ञान अंधकार भ्रम जो हम लोग झूठे में माया में फंसे रहते हैं, ये बाली है। इस बाली को वध करोगे तब सुग्रीव को राज तिलक मिला, यानी ज्ञान प्राप्त हुआ। तो ज्ञान जब तक नहीं समाप्त करेंगे तब तक बाली वध जब तक नहीं होगा तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। दीनता का नाम हनुमान है। हनुमान का अर्थ होता है हनु जोड़ मान, जो अपने मान अर्थात हनुमान माँ घमंड को समाप्त कर दिया, उसी का नाम हनुमान है। लिये दीनताई लिए लगे न मायावान। यदि दीनता लिए हरे रहेंगे तो मायावान नहीं लगेगा। दीनता का नाम हनुमान है। अंगद अभ्यास